महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के हुस्न के चर्चे थे दिल्ली में। सारी दिल्ली में मशहूर थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। उनका हुस्न ऐसा था, देखने के लिए लोग आते थे। अब क्या हुआ, उसी जमाने में एक रक्कासा थी दिल्ली में, डांसर, उसके भी हुस्न का चर्चा था। अब उसको यह पता चला कि जब मैं नाचती हूं तो सारी दिल्ली जमा हो जाती है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया के मुरीद नहीं आते और वो खुद नहीं आते, और उनके हुस्न के भी बड़े चर्चे हैं, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। अब उसके दिल में यह शरारत सूझी कि चलो निजामुद्दीन के यहां खानकाह में चला जाए। दरगाह का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं था, फकीरों का दरवाजा बादशाहों के लिए बंद होता है, गरीबों के लिए बंद नहीं होता। तो महबूब इलाही की खानकाह का दरवाजा सबके लिए खुला। अब वो इस इरादे से गई कि जब मैं खानकाह में जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और निजामुद्दीन औलिया की तरफ से नजरें हटाकर मेरे हुस्न की तरफ माइल हो जाएंगे। अब वो सज धज करके महबूब इलाही की खानकाह में गई। निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं सर झुकाए, तमाम मुरीदीन मोतक़िदीन बैठे हैं और हजरत महबूब इलाही की बारगाह से लुत्फ हासिल कर रहे हैं, सुरूर हासिल कर रहे हैं। अब जब ये गई तो किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, क्योंकि इसका हुस्न तो जाहिरी हुस्न था, और वो जो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में बैठे थे उनको निजामुद्दीन औलिया के चेहरे में खुदा का जमाल नजर आता था। और जिनकी नजर में खुदा का जमाल आ जाता है तो फिर वो दुनिया की खूबसूरती को नहीं देखता, आंखें बंद करके रब के जलवों का दीदार कर रहा होता है। अब जब वो गई तो देखा नहीं, किसी ने तवज्जो नहीं की। अब उसका पहले से माहौल यह बना हुआ था कि जहां जाती थी लोग बिना पलक झपके उसको देखते रहते थे। जैसे आजकल हम रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, फेसबुक पे तमाम वीडियोस देखते हैं। अब वो जब गई तो किसी ने नहीं देखा। अजीब हालत हो गई उसकी, महबूब इलाही के सामने जाके बैठ गई और उसने जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के चेहरे को देखा तो उसको अपना हुस्न याद नहीं रहा, हजरत महबूब इलाही के जलवों में वो गुम हो गई। वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के हुस्न में गुम हो गई, और वो ऐसा गुम हुई कि जब निजामुद्दीन के चेहरे को उसने देखा तो फौरन हजरत के कदमों में गिर गई, फौरन हजरत के कदमों में गिर गई और कहा, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, और मैं चाहती हूं कि आपके दामन से लिपटकर मुसलमान हो जाऊं। सुभान अल्लाह। हजरत महबूब इलाही बोले तब लोगों को इस्लाम में दाखिल कर देते हैं, और खामोश रहें तब भी लोगों को इस्लाम में दाखिल कर देते हैं। उनका जमाल ऐसा, उनकी खूबसूरती ऐसी कि जो चैलेंज करने आई थी महबूब इलाही के जलवों में गुम हो गई। अब क्या हुआ कि वो मुसलमान हुई, और मुसलमान भी चिश्ती निजामी हुई। निजामी मुसलमान कहते ना, हम वहां से मुरीद हैं, यहां से मुरीद हैं, वहां से मुरीद हैं, और जिन बुजुर्गों का सिलसिला बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो लोग फख्र करते हैं कि हम वहां से मुरीद हैं और हमारा सिलसिला। अब जरा सोचिए कि उस खातून के मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा जो निजामुद्दीन औलिया के हाथ पर मुसलमान हुई हो। एक तो मुसलमान हुई और फिर चिश्ती और निजामी मुसलमान हुई। अब क्या हुआ कि अमीर खुसरो वहां बैठे हुए थे। अमीर खुसरो ने जब यह पूरा मंजरनामा देखा ना तो सारे लोग ये जलवे देख रहे थे, लेकिन अमीर खुसरो महबूब इलाही के दरबार के मीडिया थे, जर्नलिस्ट थे, वो पत्रकार थे, तमाम हालात लिखते थे। अब जब उन्होंने देखा ये मंजर पूरा कि आई थी चैलेंज करने, महबूब इलाही के मुरीदों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आई थी, लेकिन हुआ यह कि अपना हुस्न महबूब इलाही के कदमों पे निछावर कर चुकी है। तो अब यह हुआ कि जब वो मुसलमान हुई तो हजरत अमीर खुसरो ने बड़ी प्यारी एक नज्म कही, और आप जाकर के वो कलाम सुनिएगा, बहुत अच्छा कलाम है। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलाई के। समझ रहे हैं आप? छाप यानी जो बन सवर करके आई थी, लिबास पहन करके आई थी, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलाई के। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब तवज्जो की और नजर उठाई तो उस नजर के कमाल की वजह से उसका जितना भी हुस्न और सिंगार था वो सब हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे कुर्बान करके चली गई। बात अघम कह दी रे मुँह से नैना मिलाई के, बहुत गहरी बात कह दी, जबान से नहीं, सिर्फ नजर से नजर मिला के। अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, अपनी छब
जब छब देखी पीहू की मैं तो अपनी भूल गई। अरे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे